जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि जब उस राक्षस की कथा को सुनाया तो अब पूछा कि महाराज, विक्रमादित्य का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये कथा किस प्रकार से है। तो एक बार इंद्र की सभा में जब अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, तिलोत्तमा, उर्वशी, मनोरमा इत्यादि जब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो उसी समय प्रोचन नामक गंधर्व का मन मनोरमा पर आ गया और वो उसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और उसका आलिंगन किया कि इंद्र को बड़ा क्रोध आया और बोले, मेरी सभा में तुम एक अप्सरा का ऐसे अपमान कर रही हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने ऐसा कुकर्म किया है, इस कारण से तुम मृत्युलोक पर गधे की योनि में जन्म लो। ये बात सुन करके अब तो पुरंजन को होश आया और प्रोचन को होश आया और कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन क्या मैं आजीवन गधे की योनि में कैसे रह पाऊंगा। प्रभु कुछ कृपा कीजिए, इस श्राप से मुझे मुक्त कीजिए। तो इंद्र ने कहा कि प्रोचन, अवश्य ही तुमने कुकर्म किया है, लेकिन केवल तुम 12 वर्ष के लिए ही गधे की योनि में रहोगे और जाओ मृत्युलोक पर जा करके मिथिलापुरी के राजा, जिनका नाम है सत्यवर्मा, उनकी पुत्री के साथ में विवाह करो और उनसे एक पुत्र उत्पन्न करो जिसका नाम होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के जन्म से पहले ही, उसके गर्भ में आने से पहले ही तुम मनुष्य योनि में आ जाओगे, तुम इस गधे रूपी योनि से मुक्त हो जाओगे। अब ये बात सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर जब प्रोचन आ करके किसी जंगल में गधे की योनि में परिणत हो गए तो वन में भटका करते। एक दिन एक कुम्हार जंगल से उस गधे को पकड़ लाया। अब गंधर्व रूपी वो गधा उस कुम्हार के साथ रहने लगा। अब कुम्हार पर थोड़ी सी समस्या आ गई, इस कारण से उसने सभी गधों को बेच दिया और केवल वो श्रापित गधा ही उसके पास में रह गया। अब वो गधा रोज नित्य संध्या काल में रात्रि को कहता कि मेरा विवाह राजा की कन्या से करा दो। अब 1-2 दिन तो जैसे ही जाकर के वो कुम्हार देखे कि कौन आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कोई ना दिखे। कुम्हार बड़ा परेशान हुआ और उसने एक दिन छिप कर के देखा कि रात्रि में कौन आवाज़ लगाता है। तो उसने देखा कि उसका गधा कह रहा है कि आप मेरा विवाह उस राजा की कन्या, राजा सत्यवर्मा की कन्या से करा दीजिए। अब इन शब्दों को जैसे कुम्हार ने सुना तो उस गधे के पास में गए और बड़ी चिंता में पड़ गए। उस गधे ने कहा कि महाराज आप मेरा विवाह उस कन्या से करा दीजिए। अब तो कुम्हार को थोड़ी चिंता हुई और अपनी पत्नी से आकर के बोले, देवी हो ना हो ये कोई ना कोई गंधर्व या देवता है, किसी श्राप के कारण ये इस गधे की योनि में आया है। लेकिन देवी अगर राजा ने सुन लिया कि मेरा गधा ऐसी बात करता है, राजा ने भूल से भी ये बात सुन ली तो हमें फांसी की सज़ा दी जाएगी। इसलिए क्या करें। थोड़े परेशान हुए और उस नगरी को छोड़कर जाने लगे। जैसे ही उस नगरी को छोड़कर जाने लगे कि बीच मार्ग में राजा के पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा कि अरे महाराज कहाँ जाते हो। तो वो कुम्हार कहने लगा पहरेदारों से कि भैया ऐसी समस्या है जिसे ना तो हम राजा से कह सकते हैं और ना ही छिपा सकते हैं, तो इसीलिए छोड़कर जाना ही बेहतर है। पहरेदारों ने राजा से कहा और उस कुम्हार को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा कि मेरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं जो दुखी रहता हो, फिर तुम्हें किस बात का कष्ट है। अगर कोई कष्ट भी है तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी उस कष्ट को दूर करूँगा, लेकिन इस मेरी नगरी को छोड़ने का कारण बताओ। तो बोले प्रभु कारण बता दिया तो आप मृत्यु सज़ा देंगे, हमें बिल्कुल मृत्यु दंड देंगे। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, बिल्कुल ही निडर रहो और निश्चिंत होकर के मुझे अपना कारण बताओ। राजा ने कोने में जाकर राजा के कान में कहा कि महाराज मेरा गधा मनुष्यों की तरह बोलता है और कहता है कि उसे आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना है। राजा ने जब ये बात सुनी तो अब राजा ने मन में थोड़ा संदेह किया और सोचा कि हो ना हो इसका गधा कोई देव या गंधर्व है, तभी तो ऐसी बात करता है। फिर कहा कि ठीक है मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दूंगा, लेकिन अगर वो मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है तो उसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, वो मेरी नगरी को तांबे की बना दे। कुम्हार ने आकर के राजा की बात को सुन करके उस गधे को बताया कि राजा तैयार हैं, बस तुम्हें ये नगरी तांबे की बनानी है।
उसने गंधर्व ने कहा कि तुम्हारे राजा बड़े होशियार हैं, लेकिन कम ही होशियार हैं। अरे मांगना था तो रत्न जड़ों से मणित दिव्य मांगते, दिव्य नगरी बनाने के लिए कहते। कहा भी तो क्या कहा कि तांबे की। चलो कोई नहीं, हम शर्त को मानने के लिए स्वीकार हो गए। और विक्रमादित्य के जन्म के बारे में सोच करके उस गधे ने सोचा कि अगर मुझे उस संतान को जन्म कराना है तो अवश्य ही इससे विवाह करना होगा, और उसके विवाह के लिए शर्त मुझे पूरी करनी ही होगी। तो विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि आप ये नगरी तांबे की बना दीजिए। विश्वकर्मा ने उस नगरी को तांबे की बनाया। रात रात में नगरी तांबे की बनी। राजा सुबह प्रातःकाल जगे और प्रातःकाल जग कर के देखा तो नगरी को तांबे की देख कर के मन में सोच करने लगे, विचार करने लगे कि ओहो, मैंने कितनी बड़ी ये संदेह की बात कर दी, ऐसा कार्य कर डाला कि अब तो मुझे अपनी पुत्री को उसे देना ही होगा। तो अपनी पुत्री से जाकर के कहा कि बेटी सत्यवती, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा कर दिया है। एक गधे जो देव या गंधर्व है, ज्ञात नहीं कि वो क्या है, लेकिन उसमें ऐसी दिव्य शक्ति हैं तो अवश्य ही कोई देव स्वरूप है और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। अब तुम उसे इस योनि से अवश्य ही छुड़ाओ, इस योनि से उसे मुक्ति दिलाओ। सत्यवती के हाथ में जयमाला दे दी और वरमाला दे करके अब तो उस कुम्हार के घर गए और उस कुम्हार के गधे के गले में उसकी पुत्री, राजा की पुत्री ने जयमाला डाल दी। वो गधा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी संपूर्ण लीला बताई कि मैं गंधर्व हूँ और किस कारण से मुझे श्राप लगा था, और श्राप का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी बताया। और जब सब कुछ लीला बताई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसके चरणों में प्रणाम कर अपनी नगरी लौट आई। अब इधर वो कुम्हार अवंतिका नगरी में जाकर के रहने लगा, अपने उस गधे के साथ में रहता और राजा की पुत्री को भी अपने घर में रखता। अब आगे की क्या लीला हुई कि आगे अब किस प्रकार से इस दिव्य कथा का आगे का जो स्वरूप रहा है वो हम अगली वीडियो में अवश्य वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।